दोस्तों तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही वाले जो भी भाई बहन हैं आप लोग जिन्होंने नागपुरी सिलेबस ले रखा है मतलब नागपुरी क्षेत्रीय भाषा सेलेक्ट कर रखी है। आप लोग की एक कविता देखने को मिलेंगे मांदर कर तान। ठीक है, पिछले बार एक्साइज कांस्टेबल में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जानेंगे इस कविता में किस तरीके से हैं एंड अपकमिंग जो एग्जाम्स आपके जो उत्पाद सिपाही वाले जो एक्साइज कांस्टेबल की आने वाली है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के लेवल बढ़ चुके हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो रटे रटाए क्वेश्चंस आप कर लो तो उससे आपका एग्जाम्स निकल जाएगा, क्योंकि 583 एस्पिरेंट हो तो ऐसे में कंपटीशन हाई होगी तो आपको क्वेश्चंस उस लेवल के देखने को मिलेंगे। क्योंकि पिछले बार जैसे कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल के जैसे एग्जाम्स हुए थे तो उस तरीके से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। टफेस्ट करना है तो चीज़ें बढ़ के जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जो भी बताऊंगा इससे बाहर क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं जाने वाले। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल बने हो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी फिर चाहे ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे आप लोग को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट फॉर्म में आप एक बार को नोट कर लेना, उसके बाद में आप लोग कर लेना, मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। ठीक है, देखो दोस्तों, मांदर के तान कविता की बात कर लीजिए पहले। तो इसे लिखा किसने है? तो गिरधारी राम गोंझू जी ने। ठीक है, ये है पिक्चर भी आप लोग को मैं अच्छे से दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो गिरधारी राम गोंझू जी यही हैं। इनसे क्वेश्चंस कैसे कैसे देखने को मिलेंगे, लाइक आप क्योंकि एग्जाम्स के लेवल बढ़ चुके हैं तो आप देखो इनकी जो जन्म हुई थी, जन्म आपको याद रखने। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं करा दूंगा। ठीक है, जन्म जो हुए थे इनके, ये जन्म हुए थे कब, एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 15 या फिर 5 अप्रैल, 15 या 5 अप्रैल जब हमारी देश का जब संविधान जब बन रहा था 1949 में। ओके, तो 1949 में इनकी जन्म हुई थी एंड उसके बाद में मृत्यु। चूंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोग को, इसलिए इस चीज़ के लिए तैयार रखनी पड़ेगी। ठीक है, मृत्यु जो हुई थी दोस्तों हमारे जो संविधान के जो निर्माता भीमराव अंबेडकर जी, उनके एक दिन बाद मतलब कि 15 अप्रैल को 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि 1949 में डायरेक्ट फॉर्म में याद रखना, डेट कभी पूछा नहीं जाएगा, बट मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। जन्म कब हुआ था गिरधारी राम गोंझू जी का? 1949 में। एंड जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये और कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। जैसे ये नागपुरी भाषा के एक प्रमुख विद्वान एंड साहित्यकार भी थे एंड वे रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। 2022 में पद्मश्री भी मिला इन्हें। किस क्षेत्र के लिए मिला? तो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री इन्हें मिला है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि लेवल बढ़ चुके हैं। तो यहाँ जब गिरधारी राम गोंझू के हैं तो ऐसा ना हो कि यहाँ से ये क्वेश्चन ना दे के जब गिरधारी राम गोंझू जी का जिक्र आया तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो उसके लिए तैयार भी रहनी है। ठीक है, इनका उल्लेखनीय कार्य भी आप देखोगे, जैसे नागपुरी सदानी में आप इनकी रोल देखे होंगे, या फिर नागपुरी शब्दकोश में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ये कुछ चीज़ें थी गिरधारी राम गोंझू जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं यहाँ पे कविता के बारे में, जो मांदर के तान है। इस कविता में ये कविता कही गई दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखो एक माँ जो होती है ना, माँ बेटी का इस कविता में जिक्र है कि किस तरीके से एक बेटी जो है, एक यहाँ पे मेले का जिक्र है दोस्तों। तो थोड़ा सा पहले मैं मेले के बारे में ही जिक्र कर दूं। ये मेला किस मेला का? तो रमरेखा मेला का। ठीक है, रमरेखा मेला का। ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ये मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ये मेले लगते हैं। और ऐसा मान्यता है इस मेले की कि वनवास के समय जब राम एंड माता सीता एंड लक्ष्मण जी यहाँ पे आए थे, उसके बाद में जब वनवास जा रहे थे उस वक्त। और ये जो रमरेखा मेला लगता है कहाँ लगता है? तो सिमडेगा में लगता है ये रमरेखा मेला। ठीक है, जिक्र है दोस्तों इसमें एक माँ जो है अपनी जो बेटी है, उसकी जो बेटी होती है वो जाना चाहती है, वही रमरेखा जतरा जाना चाहती है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्यों जाओगी तुम जतरा, वहाँ पे तुम भुला जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी माँ बोलती है, तो वो बेटी बोलती है कि मैं
जाऊंगी, अपने मेरे सहिया लोग सारे कोई जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पे। अपने मेरे जो दादा हैं मैं उनके लिए मांदर खरीद के लाऊंगी। मांदर इन द सेंस आप देखोगे ये वाली जो है वो मांदर खरीद के लाऊंगी और मैं रात में कर्मा खेलूंगी। उसके बाद में उसकी माँ उसे मनाती है कि तुम मत जाओ मेला, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें, मिठाई वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें ला के दूंगी तुम्हारे लिए। मैं पायल, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी माँ मनाने के लिए बोलती है। फिर उसकी माँ वो जो बेटी है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ को मैं नहीं लूँगी, मुझे मांदर चाहिए। इस तरीके से ये कहानी, सॉरी कहानी नहीं कविता है, इस तरीके से कही गई है ये कविता, ठीक है। तो ये कुछ कविताएं आप यहाँ पे पढ़ लेना कविता। बाकी मैं जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ वो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ कठिन शब्द आप लोग को दिए हुए हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। कठिन शब्द जो है इनको आपको याद रखने जैसे है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सहिया का मतलब क्या होता है, तो वो एक वर्ण का जोड़ल नाता, ये आपको नागपुरी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, ये किताब से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मे भी चांसेस है किताब से देखने को भी मिल जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 3 सवाल हैं, आप 3 सवाल में जो मुझे याद है वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो सवाल है इसमें, मांदर कर तान कविता में बेटी माँ से काले कचिया मांगेला, मतलब क्यों वो बेटी अपनी माँ से पैसा मांग रही है इस कविता में, कि जब वो जतरा जाना चाहती है तो क्यों पैसा मांग रही है। तो उसका आंसर होगा जसपुरिया मांदर खरीदने के लिए, क्योंकि जसपुरिया मांदर बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छे बजते भी, मैंने बजाया भी है, तो उसके लिए वो पैसा मांग रही है। सेकंड में जो आप लोग के क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को, मांदर कर तान कविता में बेटी कहाँ जाए खोजेला, मतलब कहाँ जाना चाह रही है उसकी बेटी जाना चाह रही है दोस्तों रमरेखा जतरा। मैंने पहले ऊपर में थोड़ा देर पहले ही बताया कि वो रमरेखा जतरा के ऊपर ये डेडिकेट है ये कविता, तो रमरेखा जतरा जाना चाह रही है। उसके बाद में थर्ड में है, मांदर कर तान कविता में बेटी केकर ले मांदर किने खोजेला, किसके लिए वो जाती है वो मांदर खरीदने के लिए, क्यों, कि वो अपने दादा के लिए मांदर खरीदने के लिए जाना चाहती है, उसके लिए मांदर खरीदना चाहती है। क्यों, क्योंकि जब उसके जो दादा हैं वो मांदर बजाएंगे तब ये लोग झूम झूम के, कर्मा की भी जिक्र है इसमें, आप देखोगे कर्मा की भी जिक्र है इसमें, तो कर्मा के रात में ये लोग झूमना चाहती हैं, इसीलिए वो अपने दादा के लिए मांदर खरीद के लाना चाहती है, ठीक है। ये रहा वो फोटो, ऐसे मतलब कि ये है रमरेखा जतरा, यहीं पे लगते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से और कुछ चीज़ें तो है नहीं, अब क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग के बनेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो नोट डाउन आप लोग कर लेना सुन के, जो मैंने बताई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखोगे कि मांदर कर तान कौन किताब का रचना है, कि मतलब किस बुक्स की ये रचना है। आप देखोगे बनकेवरा बनफूल सौभे मंजर भाग 2, तो ये मंजर भाग 2 ऑप्शन नंबर ए आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, मांदर कर तान कौन वर्ण कर रचना है, मतलब किस तरीके की ये रचना है, कहानी है, लोक कथा है, कविता है या फिर नाटक है। देखो ये एक कविता है, ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख लो, मांदर के कर रचना है के, मांदर कर तान के कर रचना है के, डायरेक्ट फॉर्म में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। खालिक अहमद, गिरधारी राम गोंझू, शारदा प्रसाद शर्मा या फिर मुकुंद नायक। आप देखोगे यहाँ पे कल ही मैंने बताया था कि खालिक अहमद जो आपको कविता में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे खालिक अहमद जी की एक कविता है कलम, ठीक है, कलम, ये इनकी कविता है। गिरधारी राम गोंझू इनकी, ये ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट हो जाएंगे। मांदर कर तान किसकी रचना है, तो गिरधारी राम गोंझू जी की। शारदा प्रसाद शर्मा जी के मैंने बारे में कल या फिर परसों वाली जो एक वीडियो थी उस पर ही बताया था कि ये संत कुमार पांडे जी की पत्नी है। एंड शारदा प्रसाद शर्मा जी की भी दो एक कविता एंड एक निबंध यहाँ पे आप लोग को मंजर भाग 2 में देखने को मिलते हैं। कविता का नाम है विहान एंड जो निबंध है वो है सांझ। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। रहा बात यहाँ पे मुकुंद नायक जी का, ठीक है, तो कल ही मैंने बताया था परसों को कि सराय फूल इनकी एक रचना है, ठीक है। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन के आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे गिरधारी राम गोंझू। मांदर की तान किसकी रचना है, गिरधारी राम गोंझू जी की, ठीक है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मांदर कैसन बाजेला, मतलब किस तरीके से मांदर बजती है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, डुडुंग डुडुंग, धितांग धितांग, गजड़ गजड़ या फिर तीनों।
ठीक है, क्योंकि ये नागपुरी की लैंग्वेज है, इसी तरीके से नागपुरी सदानी बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स हो जाएंगे। ये पिछले बार के क्वेश्चंस में भी पूछे गए थे एक्साइज कांस्टेबल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट हो जाएंगे, धितांग धातुंग। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कर्मा कौन महीना में मनाल जाएला, किस महीने में कर्मा को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो चैत, भादो, माघ या फिर पूस। यहाँ पे भादो के एकादशी में, भादो के एकादशी में कर्मा पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चंस के। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कि गिरधारी राम गोंझू कर उपनाम का है के। मैंने पहले ही बताया था कि गिरधारी राम गोंझू उर्फ गिरिराज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए है मधु, ऑप्शन नंबर बी इनके राइट आंसर्स हो जाएंगे। गिरिराज इनका उपनाम है गिरधारी राम गोंझू जी का। ठीक है, नहन किसके उपनाम है, तो नहन है सहनी उपेंद्र पाल जी के। हाँ, सहनी उपेंद्र पाल जी का उपनाम है नहन। ठीक है, इनकी एक कविता ये भी देखने को मिलेंगे कहानी मंजर भाग 2 में। कौन सी कहानी है इनकी, इनकी कहानी का नाम है क्या था कहानी, मेरा माइंड से हट गया। ओ, मैडम मिस हनीमून। ठीक है, मैडम मिस हनीमून, मैडम मिस हनीमून इनकी एक कहानी का नियम है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ कर मांदर बड़ी दूर गूंजत है, मतलब किसका मांदर बड़ी दूर गूंज रहा है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे, कहाँ कर मांदर बड़ी दूर गूंजत है या फिर कहाँ कर मांदर बड़ी दूर गूंजेला। मंजर भाग 2 में कहाँ कर मांदर बड़ी दूर गूंजेला, इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन देखो, अनगाड़ा, खूटी, कूड़ू, जसपुरिया मांदर। जसपुर मैंने लिख लिया है, लेकिन जसपुरिया ऑप्शन में आपको जसपुरिया मांदर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, लड़की अपन माए, मतलब उसके माँ को ही बोला जाता है आइयो, आइयो से दिया बाती और क्या क्या मांग रही है। आप जब पढ़ रहे होंगे कविता, तो वहाँ पे आप लोग को एक लाइन आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये कविता चूँकि पूरी कविता से बीच से उठाया हुआ ये क्वेश्चन है। जैसे आप एक कविता का लाइन है, जैसे उसकी माँ पूछती है का किने ले मैया देबू मोए, तो उसकी जब बेटी है वो बोलती है माए तोगे आयो किनबू, दादा लागिन मंदरा लानबू, रिझे रंगे खेलबू कर्मक राती, दे तोगे आयो दिया बाती। तो ये बीच के सवाल थे, इसलिए मैंने उठा दिया। लड़की अपन माए आयो ले दिया बाती और क्या मांगता है, क्या मांगती है, तो यहाँ पे होगा पैसा, मतलब इसे कचिया के रूप में आप लोग को जो आप लोग की कविता है उसमें कचिया के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पे कचिया ही ऑप्शन आप लोग के, ऑप्शन नंबर सी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर करतान कविता कौन बरन पर्व कर बखान हुई है, किस पर्व की चर्चा हुई है इस कविता में, सरहुल, जितिया, टुसु या फिर कोई नहीं। तो देखो इसमें ये जो कविता है इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे, इसमें कोई नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसके जो राइट आंसर्स होंगे दोस्तों, कर्मा। ठीक है, किस पर्व की व्याख्या की गई है, कर्मा पर्व की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर करतान कविता में लड़की केकर ले मांदर किने खोजे, किसके लिए वो मांदर खरीदना चाह रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बाप ले, माँ ले, पहान ले या फिर दादा ले। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे, वो अपने दादा के लिए मांदर खरीदना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर करतान कविता में लड़की का किने ले पैसा मांगत है, किस चीज़ के लिए लड़की पैसा मांग रही है, पायल खरीदने के लिए, मांदर खरीदने के लिए, फिर झुनकी या फिर ढोल खरीदने के लिए। ठीक है, तो देखो बहुत सारे जो अगर कविता नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो है दोस्तों, देखो यहाँ पे झुनकी के भी जिक्र है, पायल का भी जिक्र है, मांदर का भी जिक्र है, ढोल का भी जिक्र है। तो ढोल ऐसा नहीं कि ढोल आप लगा देना, मांदर खरीदने के लिए वो लड़की अपनी माँ से पैसा मांग रही है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देखो, मांदर करतान कविता में लड़की कहाँ जाए खोजे लाई गई, कहाँ जाना चाह रही है वो लड़की। तो देखो टुसु जत्रा, देवथान जत्रा, रमरेखा जत्रा या फिर मुड़मा जत्रा, वो लड़की जाना चाह रही है कहाँ पे, तो रमरेखा जत्रा जो सिमडेगा में लगते हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ये लगते हैं सिमडेगा में। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर कर तान कविता में आयो अपन बेटी के का कर बात बोल है, मतलब कि क्या फूटने की बात बोल रही है। तो कविता में एक लाइन है, अब अगर याद होगा तो थोड़ा सा सुन लो। जैसे एक जो लाइन है ना, झनक बाजी तखन हमर पैरी नायो दादा लागिन कीने जाबू आयो जसपुरिया मांदर कीने आबू रिंघे रंगे सहिया संघे जोराबू कर्मक अंगना में झोंका झोंकी गाबू। तो उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो बोलती है कि फूटी जातो बेटी तोरा मंदरा टूटी जातो मैया टंगनिक डोरा ना जावे बेटी रमरेखा जतरा रिंघे रथे माठ मिठाई खतरा। तो ये एक लाइन है, बहुत प्यारी सी कविता है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यहाँ पे जिक्र किसका है, तो मांदर की जो डोर है ना वो फूटने की बात करी जा रही है। ठीक है, मांदर फूटने की, यहाँ पे देखो जो मांदर होते हैं वो फूटने की बात कही जा रही है, मांदर फूटने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर कर तान कविता में का कर डोरा टूटे की बात हुई है, किस चीज़ की डोरा की टूटने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो बाल्टी, मांदर, लकड़ी या फिर कोई नहीं। देखो ये मांदर के ऊपर डिटेक्ट है यहाँ पे ये कविता, तो मांदर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखो मांदर कर तान कविता में माए मतलब आयो बेटी के कहाँ जाए के लिए रोके लाएगी, मतलब कहाँ जाने से उसको रोक रही है उसकी माँ उसको, ससुराल, अखरा, खेले या फिर जतरा। देखो उसकी जो माँ है यहाँ पे ऑप्शन देखो, अखरा का भी जिक्र है उसमें, उसके बाद में जतरा का भी जिक्र है, खेलने का भी जिक्र है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे जतरा जाने से वो रोक रही है, ऐसा नहीं कि आप, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग के राइट हो जाएंगे, जतरा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे मांदर कर तान कविता में कौन रोटी कर बात करल जाए है, किस रोटी की बात की जाए है की गई है इस कविता में। एक जो लाइन होगी आप लोगों की जैसे आप याद तो मुझे नहीं आ रहा उतना, जैसे एक जो है ना टूटी जात तो मैया टंगनिक डोरा ना जावे बेटी रमरेखा जतरा, उसके बाद में माँ बोल रही है रंगे रीता माठ मिठाई कतरा, मतलब कितने सारे माठ मिठाई मैं तुम्हारे लिए ला दूंगी, तुलबुलक पीठा रोटी देबू तो मंगवाए तुम्हारे लिए, झुनकी लागल पैरी देबू तो गहराए। ठीक है, तो ये है, तो इसमें किसकी बात की गई है दोस्तों, पीठा रोटी की बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे यहाँ पे, पीठा रोटी की, तुलबुलक पीठा रोटी, तुलबुलक नहीं आएगा, लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि ये जेपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मांदर कर तान कविता में कौन रोटी कर बात करल जाए, तो यहाँ पे पीठा रोटी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर कर तान कविता में माए आयु अपन बेटी लिए कैसन पैरी गरवाना खोज रही है, मतलब जो बनवाना चाह रही है, किस तरीके की पैरी वो बना देना चाह रही है अपनी बेटी के लिए। ठीक है, देखो चांदी का, झुनकी का, या फिर हीरा लागल, या फिर सौ। देखो वो जो है उसकी जो माँ है वो झुनकी लागल पैरी गरवा देना चाहती है उनके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन के। किस तरीके का पैरी गरवाने की बात की जा रही है, मतलब किस तरीके से उसकी माँ अपनी बेटी को मांदर मतलब मेला जब नहीं जाना चाहेगी तो उसके लिए वो बोल रही है कि झुनकी लागल पायल तुम्हारे लिए मैं गरवा दूंगी, तुम मत जाओ मेले। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मांदर कर तान कविता में लड़की अपन माँ आयो से का खोजत है, मतलब क्या चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन होगा क्या है, नी झोंकोगे आयो किनल तोर घुघुर लागल आहे पैरी मोर मोय तोगे लेबू सोना आयो झिंगुरी काटल मंदरा नायो। ठीक है, तो ये इसमें किसकी बात हो जा रही है दोस्तों, तो सोना की बात, मतलब कि लड़की अपनी माँ से सोना की बात कर रही है कि सोना वाली चीज़ें चाहिए मुझे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कर्मा कर राती अंगना का कर का जमकी, जब वो लड़की है वो, जैसे एक लाइन है आयो दादा भैया सैया संगे धर्मा खेलबू नायो सागर कर्मक राती खेलते कुलते गाते राते बाती। उसके बाद में क्या है, जमकी आयो अंगना कर कादो दिने कर्मा एकादशी भादो। तो ये है इस पे ये बेस्ट क्वेश्चन कि कर्मा कर राती अंगना कर का जमकी, तो यहाँ पे देखो कादो जमकी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग के राइट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मांदर की तान से कविता थी। एक दिन मैं बीच में लूँगा दोस्तों, जैसे कि
भूमिका से क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोग को एक वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रही इसलिए, लेकिन बना दूंगा आप लोग को। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेंगे। मादर करतान कविता से जो भी चीज़ें आप लोग के लिए आएंगी, आप लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन डेफिनेटली बाहर नहीं जाएंगे। जो चीज़ें मैंने नोट डाउन करने के लिए आप लोगों से बोली है, आप लोग नोट डाउन कर लेना, ओके। उसके बाद में और किन्हीं किन्हीं कविता का होगा, आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो करना और दोस्तों के साथ में शेयर जो करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।